नमस्कार, मैं डॉक्टर विजयपाल सिंह आर के छारा। आज बात करते हैं आयुर्वेद और घरेलू उपयोग। हिंदुस्तान में प्रत्येक घर में कोई न कोई ऐसा नुस्खा मिल जाता है जो बहुत ही वैज्ञानिक और उस रोग पर सटीक असर करने वाला होता है। बिल्कुल वैज्ञानिक ये नुस्खा होता है। कैसे जानते हैं? हमारे देश में गुरुकुल प्रथा थी और प्रत्येक गुरुकुल में सामान्य जीवन यापन के लिए जो पढ़ाई की जाती थी, उसके साथ साथ आयुर्वेद का भी ज्ञान दिया जाता था। और यही वजह है कि प्रत्येक घर में जो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे, प्रत्येक व्यक्ति गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करता था और वहीं से वे नुस्खे, आयुर्वेद वाले नुस्खे प्रत्येक घर में आए हुए हैं और आज भी पूर्णतया वैज्ञानिक कसौटियों पर कसे हुए पूर्णतया रोग को ठीक करने में सक्षम होते हैं। यही वजह है। सन 1947 से पहले गुरुकुल भरपूर मात्रा में थे, बहुत संख्या में थे देश में, और 1947 के बाद देश की जो शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनाई गई कि गुरुकुल तो बंद कर दिए गए और मदरसों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। मदरसों की संख्या बढ़ती गई, गुरुकुलों की संख्या कम होती गई। खैर, यह तो एक राजनीतिक विषय है। इस पर फिर कभी, या इस पर जो बुद्धिजीवी हैं, जो राजनेता हैं, वो इस पर संज्ञान लें, ध्यान दें। आज बात करते हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है? कभी दस्त लगना, कभी कब्ज होना, कभी पेट का फुलनेस, जो डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन कहते हैं, पेट का भरा हुआ महसूस होना, और वोमिटिंग होने को, उल्टियाँ होने को होना, या ज़्यादा उद्गार, डकार ज़्यादा आना, और पेट की समस्या से लगातार पीड़ित रहना। जिसका पेट अक्सर ख़राब रहता है, हम उसे वैज्ञानिक भाषा में IBS बोल देते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आप ये समझ लें। और इसके लिए हम एक घरेलू नुस्खा अपनाते हैं जो बेल या बेलगिरी के फल से बना होता है। और आज की रिसर्च में भी जो बेलगिरी का फल है, यह मॉडर्न साइंस भी और आयुर्वेद भी इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं IBS के लिए। तो इसको कैसे बनाते हैं? बेलगिरी का जो गुद्दा लेकर उसे बारीक पीसते हैं, उसमें मीठा और घी मिलाकर इसके लड्डू बनाए जाते हैं। और ये गर्मियों में, सर्दियों में, गाँव में तो इसे खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ताकत देता है, बल प्रदान करता है, पेट को ठीक रखता है। और यह आयुर्वेद से निकला हुआ घरेलू नुस्खा है जो आज रिसर्च कर रहे हैं। ये हमारे घरों में बहुत पुराने समय से उपयोग में आता रहा है। जिन्हें पेट की समस्या है, जिनका पेट अक्सर ख़राब रहता है, वह बेल का चूर्ण लें, बेलगिरी का चूर्ण लें। बेलगिरी को भिगोकर इसका लस्सी बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, वे पीते हैं, या इसका लड्डू भी बनाए जाते हैं। घी, खांड और बेलगिरी का चूर्ण मिलाकर स्वाद अनुसार खांड का इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।